अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरशद में और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रबूपुरा से बड़ी खबर आ गई। सीमा और पपीता रानी में झगड़ा हो गया। झगड़ा की वजह क्या बनी? बच्चे। और क्यों झगड़ा हुआ, क्या खबर है, तमाम तर जानकारी आज की इस वीडियो में मैं दूंगा आपको। दोस्तों, आपको याद होगा, मैं मुसलसल आपको बताता आ रहा हूं कि रबूपुरा में हमारे कुछ सूत्र मौजूद हैं हमारे पास, जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो हमें जानकारी देते रहते हैं रबूपुरा से। तो दोस्तों, वहाँ पे हुआ कुछ यूँ है कि जो बच्चे हैं, हैदर भाई के जो बच्चे हैं, वो पड़ोस में उनके घर के पास रबूपुरा में उनके पड़ोस में ही कोई मुसलमान रहते हैं कुछ लोग, उनके घर में गए थे। जिस तरह मान लीजिए बच्चे बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं, ईद वगैरह खेलने के लिए या ईद मिलने के लिए चले जाते हैं, तो इस तरह बच्चे कुछ खेलने के लिए जा रहे थे, गए। और उसके बाद उन्होंने जो बच्चे वहाँ पे खेलते खेलते, एक मुस्लिम परिवार थे इनके घर के थोड़ा ही साथ ही है, गली के कोने पे ही, उनके घर गए चले। जब बच्चों ने वहाँ जाकर खेलते रहे, देखा कि उनके घर के अंदर गोश्त बनाया जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर मुस्लिम है, कुर्बानी का गोश्त उन्होंने किया होगा, नहीं भी किया होगा तो किसी के घर से उनके घर में आया होगा। तो वो कुर्बानी का गोश्त जब बच्चों ने देखा तो बच्चों ने जी ललचाया बच्चों का, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, तकरीबन साल भर हो गया है बच्चों ने गोश्त वगैरह नहीं खाया। तो बच्चों ने वहाँ पे जब बैठे बैठे उनको देखा खाते हुए, तो उन्होंने, उन घर वालों ने, परिवार वालों ने उन बच्चों से सुलह मारी कि आ जाओ तुम लोग भी खा लो। तो बच्चे जो है फ़ौरन भाग कर गए और बच्चों ने वो गोश्त खाया। तो गोश्त खाने के बाद बच्चे जब वहाँ से वापस आए तो वो उनके घर चले गए, जो पपीता रानी है, पपीता रानी के घर में पहले वो चले गए। और पपीता रानी ने जब उनसे देखा, पूछा कहाँ से आए हो, तो उन्होंने बताया कि उसके घर में, वहाँ जो मुस्लिम लोग हैं उनके घर में जो गए थे खेलने के लिए, उन्होंने हमें सेवइयाँ भी खिलाई और गोश्त भी खिलाया। तो जब पपीता रानी को ये पता चला, उसने सुना कि ये बच्चे वहाँ पे गोश्त खाकर आए हैं, तो इसने तो हमारा घर अपवित्र कर दिया, इसने हमारा घर जो है वो नापाक पलीत कर दिया। तो उन्होंने पपीता रानी ने बच्चों को डांटा और उनसे झगड़ा किया कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई उनके घर जाने की, और अगर तुम वहाँ पे गए भी चले थे तो तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई उनके घर जो है गोश्त या मीट खाने की, मांस खाने की। तो बच्चे मासूम है, ज़ाहिर है बच्चे छोटे हैं, उनको क्या पता कि इसका वहाँ पे क्या मामलात हैं, और हिंदू धर्म में इन गोश्त की क्या मुमानत है, वो लोग गोश्त नहीं खाते और वो क्या समझते हैं गोश्त को। तो बच्चे छोटे हैं, ज़ाहिर उनको क्या पता। तो जब पपीता रानी ने ये पूछा कि किसने खिलाया, तो सारी चीज़ें हुई, तो पपीता रानी ने बच्चों को डांटा। अब आप सोचिए कि पपीता रानी होती कौन है बच्चों को डांटने वाली, और कि कभी हो सकता है सीमा ने भी बच्चों को ना डांटा हो, तो फिर पपीता रानी ने क्यों बच्चों को डांटा? बच्चे को डांटा, और हो सकता है उनको मारा भी हो और कहा हो कि तुम्हारा हमारे घर मत आना। घर जब आए तो रोते हुए बच्चे परेशान होकर अब घर आए, तो वहाँ पे सीमा को जब पता चला, उनको बताया बच्चों ने कि हमारे आंटी पपीता ने जो हमें मारा है। तो फिर वो रोती हुई सीमा, पहले तो उसने खुद को कोसा और बच्चों को कोसा कि तुम लोग वहाँ गए क्या लेने थे, क्यों खा कर आए हो। फिर जो है बच्चों के लिए सीमा पपीता रानी के घर में जाती है, और घर जाने के बाद फिर उनसे झगड़ा करती है, और बल्कि पहले तो वहाँ जाकर रोती है कि तुमने मेरे मासूम बच्चों पर हाथ उठाया, अत्याचार किया, क्यों किया? बच्चे मासूम हैं, उनको क्या पता कि गोश्त की क्या मुमानत है, हम लोग खाते हैं नहीं खाते, बच्चों को क्या पता धर्म के बारे में, तो तुमने क्यों खिलाया? अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ पपीता रानी से, और मरे हुए चूहे झिंगूर से, लप्पू से, और उस AP सिंह दगड़दल्ले से, सीमा से, कि तुम कहती हो बच्चों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। अब बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों को धर्म के बारे में क्या जानकारी होती है, क्या इन्फॉर्मेशन होती है? कुछ भी नहीं होती। अगर बच्चों को धर्म की इन्फॉर्मेशन होती तो वो क्या इस तरह गोश्त खाते? जबकि आपको पता है हिंदू धर्म के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो गोश्त खाते ही नहीं है, बिल्कुल गोश्त देखते भी नहीं है। फिर बच्चों ने क्यों खाया? तो बच्चों को अगर इस चीज़ की जानकारी होती, इन्फॉर्मेशन होती, नॉलेज होता, जानकारी होती, तो बच्चे कभी भी ऐसा काम ना करते। ज़ाहिर है और भी हमारे जो हिंदू परिवार हैं, वहाँ पे हम बहन भाई हैं, वो सब, उनके घर में कोई भी नहीं खाता, कोई भी नहीं खाता। बल्कि एक दो दोस्त हैं हमारे हिंदू ही हैं, जो जिनसे हमारी बातचीत भी होती रहती है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वो वहाँ पे कहते हैं भाई हम भी हिंदू हैं लेकिन हम लोग तो गोश्त खाते हैं। तो बहुत से लोग खाते भी हैं वहाँ पे। तो पपीता रानी को फिर सीमा ने मना किया कि मैंने कभी आज तक अपने बच्चों को नहीं डांटा, रबूपुरा में सबसे अच्छा मेरे बच्चे खाते हैं, लेकिन गोश्त हमारे मज़हब में नहीं खाया जाता तो हम लोग नहीं खाते। तो बच्चों को तुमने खिला दिया, अगर बच्चे खाकर आ ही थे तो तुमने उनको डांटा क्यों, मारा क्यों? मैं तो खुद कभी नहीं बच्चों को मारती डांटती, फिर तुमने क्यों मारा?
तो पपीता रानी ने उस वक्त सीमा से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तुम्हारे चाहो कुछ भी करो, आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं तुम्हारे घर जाऊंगी और ना कभी तुम्हारे साथ आऊंगी, तुम जहाँ जो तुम्हारा दिल करता है तुम वो करो, लेकिन हमारे घर में गोश्त खाकर या गोश्त लेकर कभी कोई भी ना आए। ये बातें की पपीता रानी ने। आप देखते हैं सीमा की पपीता के साथ कब वीडियो आती है, नहीं आती, सीमा उसको कैसे मनाती है, कैसे नहीं मनाती, वो तमाम तर जानकारी ज़रूर हम आपको देंगे जैसे ही हमारे पास निकल कर आएगी। और रब्बूपुरा से आज की ये ख़ास खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर की, और उम्मीद है बहुत जल्द आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी और अच्छी अच्छी जानकारी मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब देखते हैं पपीता रानी कब तक जो है सीमा के पास जाती है, नहीं जाती। और मैं तो कहता हूँ जब भी ये लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, तो जिसके साथ भी इनका लड़ाई झगड़ा होता है उसके साथ बैठकर वीडियो ज़्यादा बनाते हैं ताकि लोगों को पता मत चल जाए। तो अब देखते हैं पपीता रानी को कितने में ख़रीदती है, कितने में पैसे देकर उसको अपने घर लाती है और उसके साथ वीडियो बनाती है। और आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही कि इन दोनों का झगड़ा हुआ, पपीता रानी का और उसका सीमा का। बच्चों को लेकर बच्चे जो है गोश्त खाकर आए थे पड़ोसियों के घर से, तो उस बात पे इनकी तू मैं हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। अब देखते हैं कब तक ये इनकी सुलह हो जाती है। दोस्तों आज की वीडियो को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी जानकारी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ हमारे दुश्मन भी पैदा हो गए हैं उनके ऊपर मिट्टी स्वार ज़रूर डालिएगा। दोस्तों आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।